आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक प्रश्न किसी भाई बंधु द्वारा पूछा गया है कि समाज में कितने मनुष्य कितने ही अपराध करते हैं, लेकिन न्याय की प्रक्रिया में उनको कोई उचित दंड मिल नहीं पाता। अक्सर लोग बच जाते हैं। देखिए, इस प्रक्रिया पर हम कोई एक उँगली तो नहीं उठा सकते। देखिए, न्यायालय की अपनी कुछ स्थितियाँ हैं। कानून के अंतर्गत जैसे-जैसे एक व्यवस्थाएँ हैं, एक विधान के अंतर्गत गवाहों की स्थितियाँ हैं, तथ्यों के ऊपर ये न्यायालय द्वारा अलग-अलग स्थितियों में विभिन्न प्रक्रिया से गुजरते हुए कुछ निर्णय आते हैं, फैसले आते हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों को देखिए, न्यायालय द्वारा भले ही न्यायालय का नाम देखिए, यहाँ न्याय की स्थितियाँ होती हैं, लेकिन अर्थ रूपी स्थितियों में आप इसको एक निर्णय फैसले से भी समझ सकते हो। कभी-कभी आपने कुछ समाचारों में ऐसा सुना होगा कि आज उसका फैसला आने वाला है, उसको दोषी करार कर दिया गया है, सजा के ऊपर कुछ फैसला आना यानी कि ये कुछ स्थितियाँ देखिए, व्यावहारिक स्तर पर कुछ न कुछ आपके बारे सुनने में, संज्ञान में आती है। इन सभी स्थितियों पर हम अलग-अलग चर्चाओं में तो देखिए कुछ न कुछ इस पर विचार रखते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में इससे संबंधित भी हमने कुछ वीडियो आज तक प्रसारित किए हैं। लेकिन किसी भाई बंधु ने जब प्रश्न रखा है, तो उस प्रश्न के अंतर्गत क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थितियाँ हैं जिसको अक्सर मैं देखिए अपनी चर्चाओं में विस्तार पूर्वक समझाता रहता हूँ। यानी कि निर्णय और न्याय की एक अलग-अलग सूक्ष्म स्थितियों में अर्थ भले ही एक समान हो, लेकिन इनके भावार्थ कुछ गहरे तल पर जब आप समझने का प्रयास करोगे, तो निश्चित रूप से इन निर्णय को और न्याय की प्रक्रिया को आप सूक्ष्म स्तर पर एक भावार्थ रूप में कर्मफल सिद्धांत की परिस्थितियों में आप जैसे-जैसे उस स्थितियों में करीब पहुँचते जाओगे, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण इन सभी स्थितियों से ही आपका हमारा 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से एक संबंध है। और ये निर्णय, सजा जितनी भी जो न्याय की स्थितियाँ हैं, देखिए ये इनका मूलभूत जो प्रभाव है, वो तो स्थूल शरीर के स्तर पर पड़ता है। जबकि आध्यात्मिक स्तर पर अक्सर हम अपनी चर्चाओं में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का विशेष एक तर्कसंगत विश्लेषण करते रहते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए हम जितना-जितना सूक्ष्म स्तर पर इन पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो आप पाओगे कि कर्मफल सिद्धांत से संबंधित हमने देखी जितने भी वीडियो आज तक प्रसारित किए हैं, आप भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान रहा हो, एक हमने वीडियो पौने 3 घंटे की मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पर एक विशेष कर्माशय संस्कारों से संबंधित विभिन्न स्थितियों पर प्रकाश डाला था, विभिन्न उदाहरण रखे थे। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म विषय होते हैं। इनको 5, 10, 15 मिनट की वीडियो में या 1-2 घंटे की वीडियो में समेटा नहीं जा सकता। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो अनादिकाल से
आप पर हम देखते आए। देखिए, आपका हमारा ये मनुष्य जीवन कोई प्रथम या अंतिम जीवन नहीं है। हालाँकि अंतिम जीवन तो तब बनता है जब आप और हम स्थूल शरीर के रहते-रहते कारण शरीर शत प्रतिशत शुद्ध कर लेते हैं, मायातीत मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताने के लिए आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति करने में सफल हो जाते हैं। अन्यथा तो हमारा देखिए जीवन निरंतर कर्मफल सिद्धांत की परिधि में जैसी-जैसी स्थितियाँ होती हैं, क्योंकि जिस भाई-बंधु ने ये प्रश्न रखा है, उनका अभिप्राय ये है कि जो मनुष्य पाप कर्म करता है, अपराध करता है, देखिए न्यायालय में तो अपराधों की ही स्थितियों पर विचार होता है, निर्णय आते हैं, फैसले आते हैं। ये जो शास्त्रों से संबंधित पाप कर्मों की स्थितियाँ हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर इनके भी देखिए एक परिणाम आते हैं। ये मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, इन योनियों में आज जितने भी जीव हैं, अलग-अलग योनियों में, वो भी कभी न कभी आपके हमारे समान मनुष्य योनि में थे। तो उनके द्वारा जैसा-जैसा कर्मशः बन गया था, चाहे वो कानून का उल्लंघन करते समय, चाहे शास्त्र विरुद्ध कुकर्म करते हो। देखिए, अक्सर हम बार-बार कहते रहते हैं कि जितने अंश में इस भौतिक प्रक्रिया में न्यायालय द्वारा आपको में दंड मिल जाता है, उतने अंश में परमात्मा की कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था में वो कम कर दिया जाता है। और यदि मनुष्य यहाँ की प्रक्रिया में तथ्यों के अभाव में सबूतों की एक कमजोरी के कारण इसी कारण भी बच जाता है या जमानत मिल जाती है या अन्य स्थितियों का लाभ उठाए जाते हैं, तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि उसका किया गया अपराध समाप्त हो गया, उसका किया गया पाप कर्म समाप्त हो गया। प्रकृति की व्यवस्था में इसीलिए तो देखिए हम कर्मफल सिद्धांत को विशेष तौर पर न्याय से जोड़ते हैं। परमात्मा देखिए परम दयालु भले ही हैं, लेकिन न्याय प्रिय हैं। न्याय प्रिय का अभिप्राय परमात्मा किसी भी स्थिति में किसी भी जीव का कोई पक्षपात नहीं लेते। आत्मा के लिए तो सभी मनुष्य एक समान है। इन सभी स्थितियों को आपको कर्मफल सिद्धांत से, क्षतिपूर्ति के सिद्धांत से विभिन्न सूक्ष्म स्थितियों पर चिंतन करना है। यानी कि परमात्मा की न्याय व्यवस्था से आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। अब नीचे की तो देखिए ऐसी कितनी ही जोनियां हैं जिनके आप और हम नाम सुनकर भी भयभीत उठते हैं। उन जोनियों में आज जितने भी जीव हैं, वो भी तो कभी ना कभी मनुष्य जोनि में थे। अक्सर मनुष्य जोनि में मरते समय दो शब्द शुभ भाव से एक स्वर्गवास शब्द बोल दिया जाते हैं, लेकिन परमात्मा की न्याय व्यवस्था में तो देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसी जैसी स्थितियां बन जाती हैं, उसके अनुसार ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए अपने मिले हुए जीवन में सर्वप्रथम कानून से संबंधित स्थितियों में अपने कर्तव्य समझकर पालन करना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक, ईमानदारी से। तो बार बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, दूसरों की हरी बत्ती का एक सम्मान करो। यदि मन के भीतर आपका रुकने का विचार नहीं है, तो स्थूल शरीर के स्तर पर भले ही आप दंड से, चालान से बच भी जाओ, लेकिन वो बुरे संस्कार जो निरंतर बनते जाते हैं कारण शरीर में, वो कभी ना कभी फिर आपको हमें लाल बत्ती पार करने पे विवश कर देते हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए हमें कानून का पालन भी करना है,
ऐसा कोई कर्म नहीं करना कि आपके परिवार के, गली-मोहल्ले के, शहर के, देश के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मनुष्य को या अन्य किसी जीव को, चाहे पशु हो, पक्षी हो, प्रकृति के वातावरण के सौंदर्य में भी कोई एक गिरावट नहीं आए। यानी कि अपने जीवन में आपको ज्ञानपूर्वक अपने कर्तव्यों को निभाना है, ताकि कहीं भी आपका हमारा जीवन एक कानून का उल्लंघन कहो, पाप कर्म। देखिए, अब अंडा मांस खाना कोई कानूनी अपराध नहीं है, लेकिन शास्त्रों में मना किया गया है। पाप हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बनता है। इन सभी स्थितियों को देखिए, हमने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में, जब चैनल ही हमारा आरंभ हुआ था आज से लगभग 6 वर्ष पहले, तो हमने तो आरंभ ही कक्षा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कर्मों के रहस्य पे ही प्रसारित की थी। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में या संध्या बेला ज्ञान कक्षा में या अन्य स्थितियों में हमने 250-300 से अधिक वीडियो तो कर्मों के ऊपर ही प्रसारित। इसलिए सभी भाई बहनों को ज्ञान में स्थिति मजबूत करने के लिए सत्वगुण का संग करते रहना चाहिए। वर्णात्मक स्थितियों से बचते हुए रात को जल्दी सो जाना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए इन सभी सूक्ष्म स्थितियों पर विचार मंथन करते हुए श्रद्धा पूर्वक गुरुओं के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, और फिर इन सभी स्थितियों को आप स्वयं भी चिंतन, मनन, शोध की स्थितियाँ, कार्य कारण की स्थितियों पर गहन चिंतन करो। ये स्थितियाँ निश्चित रूप से तुम्हारे कर्माशय में भी सुधार लाती हैं, आप और हम पाप कर्मों से भी बचते हैं, और आध्यात्मिक उन्नति के अंतर्गत तुम्हारी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनने की भी संभावना प्रबल होती है। इन सभी स्थितियों को आत्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में, देखिए प्रसारण का समय भले ही शाम का हो, दोपहर का हो, लेकिन हमारी सभी वीडियो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में, जो उससे भी पूर्व समय में ही हम बनाने का एक प्रयास करते हैं। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक समझिए। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, तो आपके नए प्रश्न का भी स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।